हिंदी है हम। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, बंसल न्यूज की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा। दोस्तों, आज हिंदी दिवस है। हर साल आज ही के दिन यानी 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एकमत से फैसला किया था कि हिंदी भाषा भारत की राजभाषा होगी। और इसी फैसले को याद करने और यथावत रखने के लिए, इस भाषा की समृद्धि को बनाए रखने के लिए 1953 से हर साल 14 सितंबर को देश भर में हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो आज हिंदी दिवस के मौके पर हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी एक खास पेशकश, हमारा खास कार्यक्रम हिंदी है हम। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हिंदी भाषा हम हिंदुस्तानियों के लिए सिर्फ एक भाषा नहीं है। ये हिंदी भाषा हमारे लिए दिल को दिल से जोड़ने वाली एक डोर है, जिसके सहारे पूरा देश एक सूत्र में बंधता है। बदलते वक्त के साथ हिंदी बोलने का अंदाज जरूर बदला है, लिखने में भी कई तरह के बदलाव आए हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला है तो वो है हिंदी भाषा के लिए हमारे देशवासियों की सोच, देशवासियों के विचार और हिंदी भाषा के साथ जुड़ा हम हिंदुस्तानियों का भावनात्मक रिश्ता। कई बार कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि शायद अंग्रेजी भाषा के वर्चस्व में आने से, इसकी महत्ता बढ़ने से शायद क्या हिंदी का अस्तित्व कम हो रहा है या हिंदी का अस्तित्व खतरे में है। पर यह हकीकत नहीं है दोस्तों। देश का भविष्य, हमारे बच्चे अपनी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा को लेकर यानी हिंदी भाषा को लेकर आज भी काफी सजग नजर आते हैं। अगर बच्चे हिंदी से प्यार करने लगे तो हिंदी का सूरज कभी अस्त नहीं होगा। आज मैं आप सबको हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। हिंदी हम सबकी पहचान है। यह केवल एक भाषा ही नहीं, हम सबके संस्कार, हमारा इतिहास भी है। 14 सितंबर सन 1949 में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता मिली थी। इसलिए हम 14 सितंबर को हर वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत का पहला हिंदी दिवस सन 1953 14 सितंबर को मनाया गया था। भारतीय भाषाओं में से सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है हिंदी। केवल भारत में ही नहीं, बाकी विदेशों में भी यह अपना प्रभाव जमाने में कामयाब हुई है। हिंदी ही सिर्फ एक ऐसी भाषा है जिसको हम दिल की भाषा कह सकते हैं। हिंदी भाषा अ से अनपढ़ व्यक्ति को भी ज्ञ से ज्ञानी बना सकती है। हिंदी भाषा को हमें विदेशों में बोलने में कभी झिझकना नहीं चाहिए, क्योंकि जब विदेशी अपनी भाषा बोल सकते हैं तो हम क्यों नहीं अपनी भाषा बोल सकते हैं। अपने सभी दोस्तों से मैं यही बोलना चाहूँगी कि आओ हम सब मिलकर प्रण करें कि हिंदी के सूरज को कभी डूबने नहीं देंगे, उसकी रोशनी हर जगह फैलाएंगे। जी, वैसे भले ही इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, पर किसी भी देश की जड़ें उसकी मातृभाषा होती है। और कहीं आप कितनी भी आगे चले जाए, वो जो एक भावनात्मक पहलू रहता है वो अपनी मातृभाषा से जुड़ा रहता है, उसमें आपको थोड़ा अच्छा फील होता है अपनी मातृभाषा से। तो हमारे स्कूल में भी भले ही इंग्लिश मीडियम है, पर उधर हिंदी को भी उतना ही महत्व दिया जाता है जितना इंग्लिश को दिया जाता है। जैसे हमारे स्कूल में जो भी मैगज़ीन आर्टिकल लिखवाए जाते हैं तो उसमें भी हिंदी में भी लिखवाए जाते हैं। बच्चों को कहा जाता है कि आप हिंदी में भी दीजिए। और जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसमें हिंदी को उतना महत्व दिया जाता है बराबर जितना इंग्लिश को दिया जाता है। तो हिंदी से बच्चों को जोड़ना बहुत ज़रूरी इसलिए भी है आज के ज़माने में, क्योंकि देखिए इंग्लिश मीडियम में पढ़ कर के तो बच्चा इंग्लिश सीख ही जाता है, पर हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए घर से ही हमें प्रयास करें सबसे ज़्यादा आवश्यक है। और इसमें स्त्रियों की भूमिका सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, और स्कूल में टीचर्स की भूमिका तो है ही, पर बच्चा एक कालखंड में कितनी हिंदी सीख पाएगा। तो उसके लिए हमें उनको अखबारों का, पत्र पत्रिकाओं का, या दूरदर्शन या टीवी या नेट के ज़रिए कुछ ऐसे संसाधन उपलब्ध कराएं जिससे बच्चे हिंदी की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित हों। मुझे तो उज्जवल दिखता है, बहुत सारी संभावनाएं दिखती हैं। राष्ट्रीय जो अगर ये नई शिक्षा नीति आ गई जिसमें बच्चों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा लेने के लिए बच्चे यानी स्वतंत्र होंगे, तो मुझे तो हिंदी का भविष्य उज्जवल ही दिखता है।
तो सुना आपने किस तरह से, चाहे हम बच्चों की बात करें या फिर उनके टीचर्स शिक्षिकाओं की बात करें, हिंदी को बढ़ाने के लिए और हिंदी की महत्ता पर चर्चा तो कर रहे हैं। ये बताता है कि हिंदी भाषा से सभी कितना प्यार करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर बच्चों को हिंदी पढ़ने और लिखने के लिए हम प्रेरित करें तो कौन से तौर तरीके हो सकते हैं, क्योंकि हमारे देश का भविष्य यानी हमारे बच्चे ही आने वाले वक्त में देश की बागडोर संभालेंगे। और अगर वो हिंदी पढ़ने और लिखने में रुचि लेंगे तो हिंदी का भविष्य जाहिर है कि उज्जवल होगा, इसका अस्तित्व कभी खत्म नहीं होगा। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान, टीचर्स ही मैं कहूंगा क्योंकि टीचर्स हैं। एक तरफ पहले मैं आपको मेहमानों से मुखातिब करा देता हूं, हमारे साथ रश्मि दीक्षित मैडम हैं और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं रेनू ममता मैडम मौजूद हैं। ये दोनों ही मैडम सेंट जोसेफ कोएड स्कूल में हिंदी की शिक्षिकाएं हैं, टीचर्स हैं जो पढ़ाती है। मैडम आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले मेरा सवाल रश्मि दीक्षित मैडम आप ही से रहेगा, क्योंकि मुझे भी आज बहुत एक पत्रकार होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते बहुत खुशी है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूं और हिंदी मेरी राजभाषा है, मेरी राष्ट्रभाषा है। हिंदी है हम पर हम चर्चा तो कर रहे हैं मैडम, लेकिन आप कैसा महसूस करती है बतौर एक हिंदी होने के नाते, क्योंकि ये वो भाषा है जो विश्व में तीसरे नंबर पर बोले जाती है सबसे अधिक, और भारत में करीब करीब 77% लोग बोलते हैं। आप चूंकि हिंदी पढ़ाती हैं, हिंदी की टीचर हैं आप, कैसे आप व्यक्त करेंगे इस हिंदी भाषा को और अपने अनुभव को? मैं विगत 28 वर्ष से हिंदी भाषा का अध्यापन कार्य कर रही हूँ और पिछले कई वर्षों में जो बदलाव आए हमारी हिंदी भाषा के विषय में, उसके बारे में मुझे ऐसा समझ में आता है कि यानी हिंदी का महत्व कोई कम नहीं हुआ है। ये हम में से कुछ लोगों ने केवल मान लिया है कि हम हिंदी की उपेक्षा कर रहे हैं या हिंदी उपेक्षित है। इसलिए अगर हम मन में इस तरह का भाव हम रखते हैं तभी हमें ये चीज़ समझ में आती है। अन्यथा बच्चे जितने अच्छे से अपनी बातचीत, और आप विश्वास नहीं करेंगे, हिंदी शिक्षिकाओं से ही बच्चे अपने मन की अधिकतर बातें शेयर करते हैं और सब कुछ बताना चाहते हैं और अपने मन के भावों को बहुत अच्छी तरीके से व्यक्त कर पाते हैं। इसलिए मैं नहीं ऐसा मानती हूँ कि यानी हिंदी पीछे चली जा रही है या हिंदी को हम उपेक्षित भाव से देखने लगे हैं। ये केवल हम लोगों के मन की ही एक सोच है। बिल्कुल। मैं ज़रूर यही सवाल मैं लेकर रेणु मैम के पास जाऊंगा। मैडम आप कैसे अभिव्यक्त करेंगे हिंदी भाषा को और आप क्या कहेंगे, क्योंकि आज चूंकि हिंदी दिवस है, बहुत खास मौका है, कैसे आप अभिव्यक्त करेंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, हिंदी तो अभिव्यक्ति का माध्यम ही है और हिंदी से ही बच्चे जुड़े हुए रहते हैं बचपन से। घर पे भी मातृभाषा जो होती है, घर में संपर्क भाषा के रूप में भी हिंदी चलती है। और अगर हम बच्चों से बचपन, जैसे बच्चा जन्म लिया, जन्म लेने के बाद जब वो भाषा जो सीखता है वो हिंदी ही सीखता है। तो हमारी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी घर में दादी हैं, नानी हैं, बुआ हैं, जो भी हैं, बड़े बुज़ुर्गों की ये एक जिम्मेदारी होती है कि बच्चे को अपनी राष्ट्रभाषा से अवगत कराएं, उसी में उनसे चर्चा करें। और जब ये चीज़ घर से ही बच्चा सीख करके आ जाता है तो स्कूल में फिर टीचर की जिम्मेदारी ये हो जाती है। तो ऐसा कहीं भी हम लोगों को नज़र नहीं आता है, भले ही हम मिशनरी स्कूल में पढ़ाते हैं, पर वहाँ पर कहीं कोई ऐसा एहसास ना हमें हुआ ना हमारे बच्चों को हुआ कि वो कोई हिंदी की उपेक्षा कर रहा है। बच्चे बहुत अच्छे से अपनी भावनाओं को हिंदी में ही व्यक्त कर पाते हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, और जाहिर है कि अभिव्यक्ति की ही एक भाषा तो है ही और अभिव्यक्ति की आज़ादी है। और मुझे बड़ा गर्व है एक हिंदुस्तानी होने के साथ साथ, एक हिंदुस्तानी के साथ साथ हिंदी दिवस के मौके पर जो हम चर्चा कर रहे हैं। रश्मि मैम आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि हम देख रहे हैं वक्त बदला है और पहले का जो दौर था, हम अनादिकाल से बात करें जब शायद संस्कृत की काफ़ी महत्ता थी, फिर बदलते दौर के साथ हमने कई चीज़ों में, परिस्थितियों में, हालातों में बदलाव देखे हैं। क्या आप भी कुछ बदलाव देखती हैं? और अगर बदलाव देखती हैं हिंदी भाषा के बोलचाल में या प्रचलन में, लिखावट में, तो वो किस तरह का देखती है और क्या कारण आप मानती है? क्योंकि बहुत सारे परिवारों में ही, जैसे मान लीजिए कि अगर बच्चा जब पढ़ने बैठता है तो बहुत सारे परिवारों में ही ये कहा जाता है कि अरे हिंदी क्यों पढ़ने बैठ गए हो। जी। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के वातावरण बच्चों को नहीं दिया जाना चाहिए, या इस किसी भी भाषा के प्रति इस तरह का भाव बच्चों में पैदा नहीं करना चाहिए। और
हमें तो बहुत गर्व है कि हमारा विद्यालय एक मिशनरी विद्यालय होते हुए भी हमारे यहाँ काव्य लेखन प्रतियोगिताएं, निबंध प्रतियोगिताएं और बहुत छोटे छोटे बच्चे बहुत तरीके से अपने भावनाएं सारी व्यक्त करते हैं। जो हिंदी विद्यालय में हमारे यहाँ हिंदी की जो प्रार्थना सभा होती है वो वास्तव में ही देखने लायक होती है जी। और बच्चे बहुत अच्छे से भावनाएं अपनी व्यक्त कर पाते हैं। तो और इस तरह की यदि हम वातावरण निर्मित करें एक कक्षा में भी कि छोटे छोटे बच्चे हैं ना छोटे छोटे प्रेरक प्रसंग लिख कर लाएं और छोटी कहानियां लिखें, जी। इस तरह के वातावरण से हम हिंदी को विकसित कर सकते हैं। बिल्कुल। और मुझे बहुत गर्व है ये कहते हुए कि विद्यालय में हर साल ही हमारे यहाँ पूरा ये हिंदी पखवाड़ा मनाते हुए हम पूरे 7 दिन इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं और बच्चे उसमें बहुत उत्साह से भाग भी लेते हैं। चूंकि आज हिंदी दिवस के मौके पर हम चर्चा तो कर रहे हैं और मैं जितना समझता हूं शायद हिंदी भाषा जो है, हिंदी भाषा का व्याकरण वो संस्कृत भाषा से ही अनुप्राणित है। हिंदी भाषा का जो व्याकरण है वो शायद इसलिए भी अपवाद रहित है, सहज सरल इसलिए भी है क्योंकि वो संस्कृत से ही आई है। और कई हम साहित्यकारों की बात करें या फिर कवियों की बात करें तो वो तो ये कहते हैं, वो तो ये मानते हैं कि संस्कृत की बड़ी बेटी है हिंदी भाषा। ये ऐसा कई लोगों का मानना है। 78% के करीब भारत में लोग हिंदी बोलते हैं, विश्व की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। रेणु मैम, आप क्या अंतर पाती हैं कि क्या बदलते दौर के साथ हिंदी भाषा का चलन अगर कम हुआ है तो क्या कारण मानती हैं आप? क्योंकि आज हम देखते हैं कि पहली विश हम गुड मॉर्निंग से करते हैं, जबकि मैं व्यक्तिगत तौर पे सुप्रभात से बोलना शायद बेहतर समझता हूँ। दिन की शुरुआत, पहला संवाद सुप्रभात, नमस्कार, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ। तो ये क्या आप कारण मानती हैं और अगर मानती हैं तो इसके पीछे क्या मत आप मानती हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि हिंदी का वर्चस्व कम हो गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये निश्चित तौर पर ये सही है कि हिंदी की जननी संस्कृत ही है, संस्कृत से हिंदी का जन्म हुआ है। और सुप्रभात करना या गुड मॉर्निंग करना ये तो सब अपने ऊपर ही निर्भर करता है, दोनों का मीनिंग तो एक ही होता है। पर और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम हिंदी टीचर हैं तो बच्चे हमको सुप्रभात ही करें, लेकिन ऐसा बच्चों के भी दिमाग में रहता है कि ये हिंदी टीचर हैं तो वो हम जब क्लास में जाते हैं तो वो सुप्रभात करके ही हमारा स्वागत करते हैं। और हमारे स्कूल में संस्कृत में भी बच्चे नमो नमः आचार्य ही करते हैं। तो ये बच्चों के दिमाग में ये सब चीज़ें नहीं रहती हैं। उनके दिमाग में ये चीज़ें अगर हम बचपन से ही डाल देंगे तो थोड़ा बहुत परिवार का भी असर होता है कि बच्चों को, उनको ऐसा लगता है कि हमने अंग्रेज़ी माध्यम में डाल दिया है तो हमारा बच्चा अंग्रेज़ी ही बोले, जबकि वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल जो है फील वो उसी में ही करता है, हिंदी में ही वो सबसे ज़्यादा अपने को आरामदायक भाषा या अपने भावों को अभिव्यक्त वो हिंदी में ही कर पाता है। तभी ये बच्चे जो हैं वो हिंदी टीचर से बहुत ज़्यादा ही प्रभावित रहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। रश्मि मैम से मैं ये जानना चाहूँगा और मैं उसके पहले ज़रूर अपना एक अनुभव बताता हूँ, क्योंकि हिंदी के साथ साथ चूँकि उर्दू के अल्फाज जो हैं, उर्दू भाषा को भी मैं काफ़ी पसंद करता हूँ। और किसी ने ये लिखा हमारी इन दोनों भाषाओं को लेकर कि लिपट जाता हूँ माँ से तो मेरी मौसी मुस्कुराती है, लिपट जाता हूँ माँ से तो मेरी मौसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गज़ल पढ़ता हूँ तो हिंदी मुस्कुराती है। यानी ये कितना अच्छा तालमेल है हिंदी का, उर्दू का, और ये दोनों ही भाषाएं हमारे देश की हैं जो वाकई हमें गौरवान्वित महसूस कराती हैं। रश्मि मैम, आप क्या मानती कि अब आने वाले वक्त में, क्योंकि जो एक सवाल ये भी खड़ा होता है और जो हम देखते हैं कि क्या आने वाले वक्त में हिंदी की जो चलन की बात है, बोलचाल की बात है, लिखावट की बात है, क्या ये कम हो रही है? क्या हिंदी का सूरज आने वाले वक्त में ढल रहा है? ये कुछ लोगों का मानना है, तो क्या आप इसके पीछे मत रखती हैं? क्या वाकई इसमें कुछ सत्यता है? नहीं, मैं तो ऐसा नहीं मानती हूँ कि हिंदी का भविष्य उज्जवल नहीं है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो अपनी अपनी मातृभाषा में शिक्षा देने की जो बात कही जा रही है और बड़े बड़े साहित्यकारों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि बस उसके लिए आवश्यकता इस बात की है, लेकिन कि साहित्यिक में जो रचनाएं बहुत धीरे धीरे कम होती जा रही हैं और हिंदी के प्रति लोगों का जो रुझान कम होता जा रहा है, तो हमें अपने आसपास के परिवेश को इस तरह का बनाना पड़ेगा और लोगों में उन चीज़ों के प्रति रुचि को जागृत करना होगा।
तो शायद हमारा ये जो हिंदी का भविष्य है वो अवश्य ही उज्जवल होगा, क्योंकि जिस तरह से अंग्रेजी में बहुत सारी साहित्यिक रचनाएं हो रही हैं, उस तरह कहीं ना कहीं हिंदी में जो है वो धीरे धीरे कमी आती जा रही है उसमें। तो उसके लिए हमको और हमारे आसपास के लोगों को और साथ में खास तौर से बच्चों को, चूंकि हम लोग एक शिक्षकी पेशे से जुड़े हुए हैं, इसलिए बच्चों को भी इस बात के लिए जागरूक करना होगा कि यदि हम अपने साहित्यकारों से भी, और मैं अपना एक आग्रह करती हूँ कि इस तरह की रचनाएं अगर की जाएं तो बच्चों में पढ़ने में रुचि अवश्य ही उसके प्रति जागृत हो। बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूं कि कई साहित्यकार, कई कवि, क्योंकि तमाम जो दर्शक हैं बंसल न्यूज़ के वो इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, और हिंदी भाषा शायद इसलिए भी इतनी प्रचलित है क्योंकि हमारे देश के जो महान साहित्यकार हुए हैं, कवि हुए हैं, जो तमाम बड़े लोग हुए हैं, उन्होंने इसी हिंदी भाषा की रचना से, इसके काव्य से, इसके गीतों से, इसकी कविताओं से, साहित्यों से पूरे विश्व पटल में अपना नाम रोशन किया और हिंदी भाषा का गौरव बढ़ाया है, इससे भी सम्मानित किया है और खुद भी सम्मानित हुए हैं, भारत का गौरव बढ़ाया है। मैं फिलहाल ये चर्चा को ज़रूर जारी रखूंगा, लेकिन हम आपको पहले सुनाते हैं एक बच्चे का हिंदी प्रेम। सेंट जोसेफ कोएड स्कूल में चौथी क्लास में पढ़ने वाले विभोर को सुनकर आप भी भाव विभोर हो जाएंगे। सुनिए। मिश्री से भी मीठी है जो वह मेरी हिंदी भाषा, हर उच्चारण के लिए अलग शब्द, अलग मात्रा, यह वैज्ञानिक भाषा है। विदेशी भी है कायल जिससे यह संसार की सर्वश्रेष्ठ भाषा है। दिल से दिल को जोड़े जो, जिससे जुड़ी हर आशा है, जिससे मुझे पहचान मिली, वह मेरी हिंदी भाषा है, वह मेरी हिंदी भाषा है, वह मेरी हिंदी भाषा है। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, प्यारे से बच्चे को देखकर, विभोर को देखकर तो लगता है कि बच्चों में हिंदी भाषा को लेकर बहुत प्रेम जो था वो प्रेम अभी भी है, पर हम चूंकि अब आने वाले वक्त के भविष्य की बात कर रहे हैं। रेणु मैम, मैं ये आपसे समझना चाहूँगा कि आने वाले वक्त के लिए आप क्या ऐसे प्रयास मानती है जो स्कूलों में या टीचर्स को या फिर माता पिताओं को, पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ करना चाहिए कि हिंदी की महत्ता जो है वो बनी रहे, आगे चलकर ये महत्ता कहीं कम ना हो? तो हिंदी की महत्ता कम नहीं होने के लिए प्रयास मैंने पहले भी कहा घर से ही किए जा सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर विद्यालयों का आता है। विद्यालय में जो टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, वो हिंदी के लिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे हिंदी में छोटे बच्चे रहते हैं तो उनको कहानियाँ सुनाई जाएं, उससे वो बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। और बड़े बच्चे हैं जब हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में उनके वाद विवाद प्रतियोगिताएं, भाषण प्रतियोगिताएं, ऐसी प्रतियोगिताओं का या उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए जिसमें वो हिंदी में, कई बच्चे ऐसे हैं हमारे स्कूल में जो हिंदी में रचनाएं भी करते हैं अपने स्वरचित हिंदी की। तो वो ऐसा एक भाषा का एक क्लब भी बना हुआ है जिसमें बच्चे पत्रिकाएं खुद से निकालते हैं और खुद से वो अपनी रचनाएं लिखते हैं और करते हैं। तो हिंदी, ऐसा नहीं है कि हिंदी कम होती जा रही है या हिंदी का महत्व कम होता जा रहा है। ये वही जैसे रश्मि टीचर ने कहा कि हिंदी ये एक सोच है, इंसान की, मनुष्य की सोच है, और हम अपने घर से ही, फिर अपने आसपास के परिवेश से हिंदी को आगे बढ़ा के रख सकते हैं। और कई बात यह है कि आधुनिक जो संसाधन है इसमें हिंदी के लिए बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने, जैसे अंग्रेज़ी में बहुत सारी चीज़ें, बच्चा तुरंत नेट खोलता है और काफ़ी सारी चीज़ें उसको कई विषयों की सामने आ जाती हैं एक क्लिक पर। तो ऐसे हिंदी के लिए भी काफ़ी ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए। जैसे अब मेरिट वाले जो करते हैं तुर्यनाद, तो वो बहुत एक सराहनीय प्रयास है उन बच्चों का। हैं वो इंजीनियर, पढ़ाई उन्होंने बिल्कुल अंग्रेजी माध्यम में की है, लेकिन वो साल में एक प्रोग्राम तुर्यनाद का रखते हैं जिसमें पूरी तरीके से हिंदी का ही सब कुछ रहता है। तो ये एक सराहनीय प्रयास है। तो इस तरह के प्रयास जब करते जाएंगे तो अपने आप, वैसे भी बच्चा बोलता तो हिंदी ही है, आप चाहे कितने भी कहीं भी पढ़ा लो, बच्चे बोलते हिंदी है क्योंकि वो उसमें आराम महसूस करते हैं। और इस वजह से हिंदी ऐसा नहीं कि पिछड़ गई है या पीछे हो गई, ये हमारी सोच पर निर्भर है। तो हिंदी हमेशा आगे थी, आगे है और आगे ही रहेगी। क्या बात है। चलिए, आपकी इस बात को, प्रतिक्रिया को सुनकर मुझे बहुत खुशी, क्योंकि देखिए दर्शक भी इस वक्त देख रहे हैं मेरे दाहिने तरफ, जो एक टीचर जिस बोर्ड पर लिखकर पढ़ाती है, वो ग्रीन कलर का आप बोर्ड देख रहे हैं और उस पर लिखा है हिंदी है हम,
और बहुत खुशी की बात है। रश्मि मैम, आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर हम देख रहे हैं कि अंग्रेज़ी भाषा के साथ अगर हम तुलना करें, बेशक इस वक्त अंग्रेज़ी भाषा विश्व में शायद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हो क्योंकि कॉमन लैंग्वेज है, ठीक है, लेकिन हम ये देखते हैं कि अंग्रेज़ी में जो बोला जाता है वो लिखा नहीं जाता। अंग्रेज़ी में कई शब्दों की स्पेलिंग होती कुछ और है और जब हम उसका प्रोनंसिएशन, हम जब उच्चारण करते हैं तो वो बड़ा कठिन होता है, जो गफलत भी पैदा करता है, हास्य भी पैदा करता है और असमंजस में भी डालता है कि भाई ये कैसी भाषा है। अंग्रेज़ी भाषा महान ज़रूर है लेकिन इसमें कई खामियां नज़र आती हैं। लेकिन हम चूंकि हिंदुस्तानी हैं, आप जब मैडम पढ़ाती हैं बच्चों को, आप जब संवाद करती हैं, क्या खासियत आप हिंदी की मानती हैं? आपको कैसा रिस्पॉन्स बच्चों की तरफ से मिलता है? क्या आप नेगेटिव, मैं चाहूँगा कि अगर हिंदी में आप कुछ खामी पाती है तो वैसे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हिंदी में मुझे तो कोई खामी नहीं लगती, लेकिन क्या अच्छाइयाँ भाषा में, हिंदी भाषा में आप पाती हैं संवाद के ज़रिए, स्टूडेंट से इंटरेक्शन के ज़रिए? इंटरेक्शन के जरिए जब मैं संवाद करती हूँ तो मुझे तो कहीं कोई कमी नज़र नहीं आती है, पर यह कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि जैसे हिंदी को है ना एक सामान्य बोलचाल की भाषा के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। कहीं कहीं वो भाषा जब क्लिष्टता का रूप धारण कर देती है तो उसमें एक नीरसता, उबाऊपन, वो सब बच्चों के लिए आ जाता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि लेखक जो भी रचनाएं करें या जो भी जिस भी साहित्य का बच्चों के लिए लिखा जाए, जो भी साहित्य, वो बहुत सहज सरल भाषा में लिखा जाए, जिससे कि बच्चा जब पढ़े तो वो एक बहुत उत्साह, एक खुशी और एक सरसता, ये इन भावों को महसूस करे। वैसे तो हर भाषा में ही ऐसा होता है, पर हिंदी में जो एक क्लिष्टता का वातावरण हम लोगों ने तैयार किया है, वो न रहते हुए एक सहज और सरल वातावरण अगर रहेगा तो बच्चा भी अपने आप को उसमें सहज महसूस करता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। रेनू मैम, आपसे ज़रूर चाहूँगा कि आप दर्शकों से क्या संदेश देंगे, आप क्या कमेंट देंगे, क्योंकि आज चूँकि हम हिंदी दिवस पर हिंदी है, हम इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं, हमने तमाम अलग अलग पहलुओं पे बातचीत की है, चर्चा की है, तमाम आपने सवालों के जवाब भी दिए हैं। क्या आप मैसेज या क्या संदेश उन तमाम दर्शकों को देंगे आज हिंदी दिवस के मौके पर हिंदी की महत्ता को लेकर? जी, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हिंदी दिवस देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1949 में हिंदी को देश की राजभाषा, क्योंकि कोई भी देश स्वतंत्र तभी माना जाता है जब उसकी अपनी राजभाषा होती है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक मैं वक्तव्य बोलना चाहती हूँ कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं अको शूल। तो ये सही है कि जब तक अपनी खुद की भाषा नहीं होगी तब तक तो हम स्वतंत्र कहलाएंगे ही नहीं। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1949 में जब संविधान सभा में हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने का प्रावधान हुआ और 1953 से 14 सितंबर का दिन उसको चुना गया हिंदी दिवस मनाने के लिए, तो उसके बाद से हिंदी लोगों को ऐसा ज़रूर लगता होगा कि पिछड़ती जा रही है, क्योंकि सरकारी कामकाज की भाषा हिंदी अभी भी नहीं हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट के तो ज़्यादातर काम अंग्रेज़ी में ही होते हैं। एक दिवस हमने केवल हिंदी का बना लिया है कि 14 सितंबर को हर चीज़ हिंदी में होगी और उसके बाद हम हिंदी भूल जाते हैं। तो ये मैं सभी लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि हिंदी का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम उपयोग करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करेंगे और अपने बच्चों को भी वही सिखाएंगे, तो हम हिंदी को हम निश्चित रूप से वैसे भी विश्व की तीसरी बोली जाने वाली भाषा है हिंदी, तो हम उसको आगे तक पहुंचा सकते हैं। और ये तो ठीक ही है कि अंग्रेज़ी भाषा तो इंटरनेशनल है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, तो हम हिंदी भी विदेशों में बोली जाती है कई जगह पर। और मेरा ये मानना है कि जैसे चाइना में अगर आपको जाना है या जर्मनी में आपको जाना है तो उनकी भाषा सीखना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ भी ये प्रावधान होना चाहिए कि जो भारत आकर पढ़ना चाहे उसको हिंदी बोलना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्यता कर दी जाए। तो इस तरीके से हम हिंदी को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात रीनू मैम ने कही है और बहुत खूबसूरत बात कही है, ज़रूर दर्शक उस पर अमल करेंगे, मंथन करेंगे। रश्मि दीक्षित मैम और रीनू तानी मैम, आप शामिल हुए इस हमारे खास कार्यक्रम में, आपने चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो दर्शकों, हिंदी है हम इस कार्यक्रम के जरिए आज चूंकि हिंदी दिवस है और मकसद हमारा यही है
कि इस हिंदी भाषा की समृद्धि को बरकरार रखना और इसकी महत्ता को बरकरार रखना हमारी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि हम पहले हिंदुस्तानी हैं, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। आज हम नहीं रहेंगे, लेकिन कल आने वाले भविष्य में जब हमारे आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चे रहेंगे, तो ये उनकी जिम्मेदारी रहेगी और उन बच्चों में हिंदी भाषा की महत्ता को रोपित करना भी हमारी जिम्मेदारी है। खुश रहिए, मस्त रहिए और महसूस कीजिए, खुशी हुई है, क्योंकि आप एक हिंदुस्तानी हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।